कभी कभी एक किरदार को देखने के बाद, कभी कभी एक नज़ारे को देखने के बाद हमें कभी कोई पता नहीं चलता कि क्या सच है और क्या झूठ। एक हादसा जो आपके सामने हुआ हो, एक नज़ारा जो आपके सामने हुआ हो, जो आपको ये सोचने मजबूर कर दे कि क्या वो सच में हुआ था या वो सब झूठ था। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल द मिक्स अड्डा। डिज़ाइन योर ओन इमेजिनेशन, मतलब के अपनी सोच को आकार देना। और इसी थीम के साथ हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई पॉडकास्ट, द परफेक्ट ब्लू पार्ट 3। अब तक की मूवी में देखा कैसे मीमा एक न्यूड फोटोशूट करवाती है, कैसे मीमा को एक मूवी में रोल मिलता है, बट वो रोल मिलता है उसकी वल्गरिटी शो करने का। उसे न्यूडनेस शो करनी पड़ेगी एक एक्टर बनने के लिए, और उसने एज अ हर्डल उसे ट्रीट किया और उसे ओवरकम किया। बट उस चीज़ का इफेक्ट उसके माइंड पे इतना बुरा हुआ, ब्लेम करने लगी इस चीज़ के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे एक और मीमा दिखने लगी उसके सामने में, जो थी एक पॉप स्टार मीमा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके अलावा या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड, जो मीमा का सिक्योरिटी गार्ड था जब वो पॉप स्टार थी, वो उसको स्टेयर करता रहता है हर जगह, चाहे वो शूटिंग के टाइम हो, चाहे वो घर आते वक्त टाइम हो, या फिर वो कहाँ भी हो, वो उसको स्टेयर करता और उसे स्टॉक करता। जब मीमा की वो मैगजीन में फ़ोटोज़ आई, जिसका फ़ोटोशूट उसने करवाया था, उस मैगजीन को कोई और ना देखे या उस मीमा को कोई और ना देखे, इस चक्कर में उस वॉचमैन ने या उस सिक्योरिटी गार्ड ने वो सारी मैगजीन्स अपने घर में खरीद ली और साइड पे मीमा से बात करने लगा। उस साइड पे, जिस साइड पे एक लड़की या फिर एक इंसान मीमा बन के बात कर रहा था और उसे बोल रहा था कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। इन चीज़ों को देख के उसे हेलुसिनेशन होने लगे। उसे भी एक मीमा दिखती थी जो उसके आसपास होती थी, जो ऊपर से बड़े प्यार से बोलती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। वो मीमा थी पॉप स्टार मीमा, क्योंकि वो भी उसका डाई हार्ट फैन था, बट कुछ ज़्यादा ही फैन था। इस चक्कर में वो उसे सिर्फ एज अ पॉप स्टार मीमा देखना चाहता था, जिस चीज़ के कारण वो भी थोड़ा सनकी सा था। ओवरऑल जब स्टोरी आगे मूव ऑन करती हैं तो देखते हैं हम कि मीमा अपने आप में गिल्टी फील करने लगती है और उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं और जो नहीं होती उसे पता नहीं चलता। जब उस फोटोग्राफर की डेथ हुई तो उससे पहले उसे ड्रीम आया था कि उस फोटोग्राफर की डेथ हो रही है, और जब वो सुबह उठती है, जब वो गेट खोलती है तो देखते सारे उस चैनल वाले होते, उसके आगे बाहर खड़े होते और पूछ रहे होते कि आपको पता है इस बारे में क्या हुआ, क्या आप जानते हो इसके बारे में कुछ भी। इन चीज़ों को सुन के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, उसे पता नहीं चलता। जब अपनी अलमारी खोल के देखती है, जिन कपड़ों में उसके सपने में उस फोटोग्राफर की डेथ हो रही थी, उस फोटोग्राफर को मारा जा रहा था, वही कपड़े उसके कबर्ड में रखे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा था या क्या नहीं। जब वो आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करती है तो उस न्यूडिटी या फिर उस रेप सीन के बाद में उसे एक बोल्ड एक्ट्रेस की तरह शो होना पड़ता है। एक बोल्ड एक्ट्रेस की तरह उसे ट्रीट करा जाता है, और जो लोग उसके हेट्रेड थे, पॉप स्टार मीमा के हेट्रेड थे, वो आज उसे लाइक करने लगते हैं उसके काम की तरह, उसके काम के कारण और उसके बोल्ड नेचर के कारण। जिसे जो भी मिला उसे उसने हर्डल की तरह ट्रीट किया, जिसके कारण उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए जाते थे। एक दिन जब वो एक शूट कर रही थी एक ओपन सीन में, जहाँ पे वो एक अपने दूसरे एक्टर के साथ बात कर रही थी, वहाँ पे वो दोबारा अपनी आंखों के सामने उसी सिक्योरिटी गार्ड को देखती है, कुछ टाइम पहले जिसने उसे दोबारा सिक्योरिटी गार्ड को देखती है। और उसे आसपास देखने के बाद उसे बहुत अजीब लगता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या सच है या क्या झूठ। उस मूवी में, जो मूवी वो कर रही होती है, उस मूवी में भी एक सीन की बात हो रही होती है, जिसमें वो एक लड़की से बात कर रही होती है जो कि एक डॉक्टर का रोल प्ले करती है, जो उसे पूछ रही होती है कि क्या उस रेप के कारण तुम्हें कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो वो एक पागल लड़की का रोल प्ले कर रही होती है जो कि उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाती। वो जो किरदार को निभा रही होती है उसमें भी उसे 2 किरदार निभाने पड़ते हैं, और जिस चीज़ को मूवी में एक्सप्लेन करा गया, जिस मूवी का वो हिस्सा थी, और वही इस चीज़ की रियल लाइफ में हो रहा था। शूटिंग खत्म होने के बाद जो वॉशरूम जा रही थी, तब उसके सामने से वही लेडी आई जो एक्टर थी, जो उसे कहने लगी संभल के चलो, अब तुम किरदार से बाहर निकलो, मूवी ख़त्म होने वाली है। जब उसका शूट ख़त्म होता है, वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तो उसके सामने से वही सिक्योरिटी गार्ड आ रहा होता है जिसे वो हमेशा देखती है। जब वो देखती है तो वो होता है, पर 2 मिनट बाद वो गायब हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि वो सिक्योरिटी गार्ड सच में आ रहा है या फिर ये भी हेल्यूसिनेशन का पार्ट है। मोर ओवर जब उसके सामने से आ रहा होता है
तो उसे वो गिरा देता है। जब तक उसे होश आता कि ये सच में हो रहा है, तब तक वो उसकी शर्ट फाड़ देता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। इतने में ही वो भागने लगती है। वहाँ से भागते भागते वो उसी शूट पे और उसी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो रेप सीन शूट हुआ था। उसी जगह पे, सेम उसी लोकेशन पे, जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड उसका दोबारा रेप करने की कोशिश करता है और इसे मारने की भी कोशिश करता है, ये बोल के कि तुम वो मीमा नहीं हो, तुम बेहरूपिया हो। मेरी मीमा तो इस चीज़ को करना ही नहीं चाहती। अगर तुम ये करोगी तो तुम मीमा का नाम खराब कर रही हो और मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। पर मीमा अपने आसपास एक हैमर गलती से ढूंढ लेती है और उसके बाद उसके सर पे मारती है, जिसके कारण वो मरता नहीं है और वहाँ से भाग जाती है। और उसकी सेक्रेटरी को वो मिलती है उस हालत में। उसकी सेक्रेटरी उसे घर लेके जाती है और जब वो घर पहुँचती है तो वो आसपास देखती है। आसपास देखने से उसे लगता है कि ये उसी का घर है, बट जब वो विंडो से पर्दे हटाती तो उसे पता चलता है कि ये पूरा रूम उसके रूम के जैसा है, बट ये उसका घर नहीं है। जब वो सामने देखती है तो सामने मीमा के कपड़ों में उसकी सेक्रेटरी खड़ी होती है, जो कि खुद को मीमा बोल रही होती है। वो कहती है कि मैं मीमा हूँ और मुझे मीमा बनना है। तुम मीमा नहीं हो, मैं मीमा हूँ। उन सभी चीज़ों से हमारी स्टोरी में एक और चीज़ का पर्दाफाश होता है कि जो मीमा वाली साइड पे जो लड़की वो सारी चीज़ें लिखती थी वो कोई और नहीं, वो उसकी सेक्रेटरी रूबी थी। और रूबी ही वो थी जो सारे लोगों का खून कर रही थी और रूबी उसे मारना चाहती थी क्योंकि वो खुद को मीमा समझ रही थी। इसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी। उसे वो डिजीज़ हो रही थी। वो एक पॉप स्टार थी और वो भी बहुत फेमस थी, मगर उसके करियर में एक मोड़ आया जहाँ पे उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो मीमा की सेक्रेटरी बनी। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करते करते उसने अपने आप में एक नई मीमा को जन्म दे दिया था। वो मीमा को मारने लगी, वो मीमा के पीछे भागने लगी। मीमा जैसे जैसे करके छतों से कूद के, दीवार से कूद के और रोड की तरफ भागने लगी। वहाँ पे दोबारा उसने उसे मारा, कहीं अम्ब्रेला से, कहीं कोई और चीज़, जो भी आसपास चीज़ मिलती उसे वो मारने लगती, खुद को रियल मीमा समझ के। वो पॉप स्टार वाली मीमा जो मीमा बनना चाहती। बट उसे पता था कि रूबी एक हेलुसिनेशन में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूबी को कैसे समझा। तो समझाने की कोशिश भी की, मगर वो नहीं समझा पाई। वो सिर्फ अपनी जान बचा के भागने लगी और एक पॉइंट आया जहाँ पे कुछ भी नहीं था भागने के लिए, जहाँ पे रूबी के सामने और पीछे एक मिरर था। वो हटी, वो नीचे हुई और रूबी ने एक शीशे के ऊपर मारा और उसने रूबी को धक्का दिया और भागने लगी। जब वो ट्रक से टकराने ही वाली थी तब मीमा उसकी जान बचाती। और कुछ टाइम बाद अगला सीन ये दिखाया जाता है कि रूबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर रूबी अब भी अपने आप को मीमा की तरह मानती है। उसे बुके देने मीमा आती है, रियल मीमा। उसे बुके देती है, रूबी को देखती है और रूबी अपने आप को जब भी मिरर में देखती है वो खुद को मीमा की तरह ट्रीट करती है। उन सारी चीज़ों को देख के वो थोड़ा अजीब फील करती है, बट वो खुश होती है। वो अपनी कार में चढ़ती है, अपने मिरर में देखती है और कहती है मैं रियल हूँ। इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। होप यू लाइक द मूवी। इफ़ यू लाइक सिमिलर मूवीज देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Till then, be safe, be calm.